ये अपनी सांसों को रोक लिया है। मैं जाके उसको दर्शन दूंगा ना, उसकी सांसें चल पड़ेंगी, सबकी सांसें चल पड़ेंगी। सुखदेव भगवान कह रहे परीक्षित, इस झांकी के दर्शन कर, यहाँ से इस झांकी को देख। आज नारायण दर्शन देने नहीं जा रहे, आज नारायण दर्शन करने जा रहे हैं। वो नन्हा सा बालक कैसा होगा जिसने मेरे प्रेम के कारण अपनी सांसें भी रोक ली। और भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट होकर के बोले, बेटा ध्रुव, आंखें खोलो। तीनों लोकों के मालिक की इतनी मधुर आवाज सुनी ध्रुव ने, धीरे धीरे आंखें खोली और धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। ध्रुव ने जैसे ही आंखें खोली, सामने वो झांकी देखी जो अंदर थी। बाहर भी वही झांकी और अंदर भी वही झांकी। चतुर्भुज हैं भगवान, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं। पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी छाती पे कौस्तुभ मणि चमक रही है। उस झांकी को देखने के लिए कभी आंखों को खोलते, कभी बंद करते हैं, कभी खोलते, कभी बंद करते हैं। बोले कुछ नहीं। ध्रुव मुस्कुरा रहे हैं और भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं। न ध्रुव कुछ बोल रहे हैं और न भगवान नारायण कुछ बोल रहे हैं। और इन दोनों को मुस्कुराता हुआ देख करके ना, सुखदेव भगवान हंसने लगे। सुखदेव भगवान को मुस्कुराते हुए देख करके राजा परीक्षित हंसने लगे। और परीक्षित को हंसता देखकर सूत जी महाराज हंसने लगे। और सूत जी को हंसता देख करके शौनकादि ऋषि ठहाका लगा करके हंसने लगे। जानते ही क्या हो रहा है? ये सब क्यों हंस रहे हैं? तीनों लोकों का मालिक ध्रुव के सामने खड़ा है और मन में सोच रहे हैं भगवान की कैसा भक्त कुछ मांगे नहीं रहा। अरे यदि मैं इंद्र आदि देवताओं के सामने भी प्रकट हो जाऊं ना, जिनके पास सब कुछ है, वो भी मांगने लग जाते हैं। और ये नन्हा सा बालक कुछ नहीं मांग रहा मुझसे। और ये ध्रुव जी क्यों हंस रहे हैं? ये सोच रहे तीनों लोगों का मालिक मेरे सामने खड़ा है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता, मैं क्या बोलूं, किन शब्दों से इनकी स्तुति करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और सुखदेव भगवान इसलिए हंस रहे हैं, परीक्षित तो धन्य है, श्रृंगी ऋषि ने तुझे श्राप दिया, तेरे कारण, तुझे कथा सुनाने के कारण उस झांकी को मैं भी देख रहा हूं। और परीक्षित इसलिए हंस रहे हैं, मुझे सुखदेव भगवान जैसा गुरु मिल गया। सूत जी महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि परीक्षित तू धन्य है, तेरे भाग्य खुल गए। और शौनकादि ऋषि इसलिए हंस रहे हैं, सूत जी जैसा एक कथावाचक मिल गया, जिसने कथा के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे हमें वो झांकी दिखा दी जो ध्रुव देख रहे हैं। जब ध्रुव कुछ नहीं बोले तो भगवान ने क्या किया? अपना शंख ध्रुव के कपोल के ऊपर लगाया। और जैसे शंख का स्पर्श मिला,
ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के आंखें बंद कर दी। तीनों लोकों के मालिक की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने जैसी गाई, भगवान नारायण बोले, बेटा ध्रुव मांग क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा, बहुत कुछ मांगना था, तपस्या करने ही आया था मांगने के लिए। मां सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेना था। सच पूछो प्रभु, आपके दर्शन होने के बाद सारी इच्छाएं खत्म हो गई, सारी द्वेष भावना मिट गई। अब किसी से कोई बदला नहीं लेना, अब तो बस अपने चरणों में लगा लो मुझे। भगवान बोले, बेटा ध्रुव तुझे उस राज सिंहासन पे तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो भक्त मेरी तपस्या ही नहीं करेंगे, सोचेंगे विचार बदल जाते हैं। इसीलिए बेटा जा और जाकर के राज्य सुख भोग। ध्रुव जी भगवान जी के दर्शन करके यहाँ से वापस अपने राज्य की ओर चले हैं ना, और इधर उत्तानपाद राजा अपनी गलती का एहसास करके दोनों रानियों को, सुनीति और सुरुचि को साथ में लेकर पूरा मंत्रिमंडल लेकर के चल पड़े हैं ध्रुव जी को खोजने के लिए वन की ओर। देखिए कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पे परमात्मा की कृपा हो जाए ना, तो फिर सबकी कृपा हो जाती है, और वही हुआ यहाँ पे। स्वयं उत्तानपाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ में वन में आए हैं ध्रुव का स्वागत करने। और ध्रुव जी ने भी जब सामने उत्तानपाद राजा को देखा, ध्रुव ने सबसे पहले जाके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, और फिर मां सुरुचि के चरणों में। सुरुचि ने दौड़ करके ध्रुव को अंक से लगाया और रोते हुए बोली कि बेटा ध्रुव मुझे क्षमा कर दे, मैं अज्ञानता के कारण बहुत अपशब्द बोल गई, उस गलती के लिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। ध्रुव ने कहा, ना माँ, आपके वो अपशब्द नहीं थे, वो मेरे लिए वरदान था। अगर आप भरी सभा में मेरा अपमान नहीं करती ना, तो मैं वन में नहीं जाता, और वन में नहीं जाता तो नारायण नहीं मिलते। इसलिए आपने तो मुझ पर कृपा की है। और फिर ध्रुव ने अपनी मां सुनीति की ओर देखा और दौड़ करके अपनी मां सुनीति के अंक से लग गए। सुनीति ने भी ध्रुव को अंक से भर लिया, और रोते रोते ध्रुव जी बोले, अरे माँ, तेरी कोख धन्य है। माँ, मैंने तो भगवान से यही मांगा, हर किसी को आप जैसी माँ मिले जो भगवान का भक्त बना दे। सुनीति भी ऐसा पुत्र पाकर के धन्य हो गई। उत्तानपाद राजा ने ध्रुव जी को राजगद्दी पे बिठाया, ध्रुव जी का राज तिलक किया है, और स्वयं दोनों रानियों के साथ में वन की ओर गमन कर गए, तपस्या करने के लिए चले गए।
सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित ये जो ध्रुव है ना, बहुत अच्छे राजा बने। ध्रुव जी ने पूरी प्रजा की बहुत अच्छी तरह सेवा की, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ये जो ध्रुव के दूसरे भाई हैं ना, सुरुचि के बेटा उत्तम, ये उद्दंड है, इनकी सोच ठीक नहीं है। ये लड़ना झगड़ना बहुत पसंद करते हैं। आज क्या हुआ, ये जो यक्षों के राजा है ना कुबेर, इनका एक बगीचा था। उत्तम अपने मित्र मंडली के साथ में उस बगीचे में गए, जाकर के फल खाने लगे। वहां के जो रक्षक थे उन्होंने टोका नहीं, क्योंकि राजकुमार हैं। लेकिन उत्तम ने क्या किया, फल तो खाए कोई बात नहीं, वृक्ष तोड़ने लग गए, वृक्षों को उखाड़ने लग गए। तो इन यक्षों ने कहा कि राजकुमार, आपको जितने फल खाने खा लो, फल लेके जाने ले भी जाओ, लेकिन वृक्षों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो। उत्तम ने इन यक्षों को पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये युद्ध में परिवर्तित हो गया। यक्षों में और उत्तम की सेना में युद्ध शुरू हो गया, और परिणाम क्या हुआ, इन यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया। ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया। ध्रुव जी ने सेना लेकर के चढ़ाई कर दी और यक्ष लोक पे चढ़ाई कर दी। ध्रुव जी निर्दोष यक्षों को मारने लगे। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ध्रुव और जीव हत्या, विश्वास नहीं होता। ध्रुव को तो नारायण मिल गए थे। बोले तो क्या हो गया, व्यक्ति को नारायण भले मिल जाएं, लेकिन सत्संग जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं आया ना, उसका जीवन बेकार है। कंस ने क्या नारायण को नहीं देखा था? कन्हैया को देखा नहीं था क्या? देखा था। उसके भाव नहीं बदले। क्यों? क्योंकि कंस को सत्संग नहीं मिला था, कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिला था। दुर्योधन को देखो ना, दुर्योधन तो भगवान के साथ में खेलता था, उनके साथ में रहा, कन्हैया के साथ में, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। भगवान से मिलने के बाद भी उसकी सोच वैसी ही थी, क्योंकि सत्संग नहीं मिला था। आज स्वयंभू मनु को जब पता चला कि ध्रुव यक्षों को मार रहे हैं, वो आए और आकर के ध्रुव को समझाया, ध्रुव, गलती तेरे भाई की थी, उद्दंड था वो, पहले उसने यक्षों को मारना शुरू किया था। इन निर्दोष यक्षों को क्यों मार रहा है? ये युद्ध यहाँ पे बंद कर दे। ध्रुव को जब सत्संग मिला तो ध्रुव जी ने वो युद्ध यहीं पर रोक दिया, और फिर ध्रुव ने पूरी प्रजा की बहुत अच्छी तरह सेवा की। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वो दिन आ गया जब इस लोक से हर किसी को जाना होता है। ध्रुव जी के जाने का समय आ गया। ध्रुव जी के सामने मृत्यु देवी आके खड़ी हो गई, और स्वर्ग से सुंदर विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। देव पार्षद चंवर हाथ में लिए हुए थे। ध्रुव जी को इशारा किया, आ जाओ, बैठो विमान में आकर के। ध्रुव जी जैसे ही आगे बढ़ने लगे ना, तो ये मृत्यु देवी घूर घूर के देखने लगी, और ध्रुव से बोली, सुनो, ठहरो, मुझे स्वीकार नहीं करोगे? मैं यहाँ की मालकिन हूँ, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पे दो ही बातें सत्य हैं, एक परमात्मा और दूसरी मौत। मुझसे मिले बिना कोई नहीं जा सकता।
ध्रुव जी ने देव पार्षदों की ओर देखा और फिर मृत्यु देवी से कहा, देवी थोड़ा सा अपना सिर नीचे को झुकाना। मृत्यु देवी ने जैसे ही सिर नीचे झुकाया, मृत्यु मूर्धनिम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। जैसे मृत्यु ने सिर झुकाया, मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्त्वा, ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर के ऊपर पांव रखा और विमान में बैठ गए और विमान लगा उड़ने। और मृत्यु देवी टुकर टुकर देखती रह गई। ध्रुव जी ने मौत को जीत लिया। जानते किसकी कृपा से हैं? किसकी कृपा से? संत नारद जी की कृपा से। अरे जिसको संत नारद जी जैसा गुरु मिल जाए, वो मौत को भी जीत सकता है। जब विमान उड़ रहा था, ध्रुव जी जा रहे थे, तो ध्रुव जी ने कहा कि केवल मेरे लिए विमान लेके आए हो? मेरी माँ सुरुचि और सुनीति बोले, वो देखो 3 विमान और आ रहे हैं। राजा उत्तानपाद, सुनीति और सुरुचि वो भी विमान में बैठ के आ रहे थे। वो माता पिता धन्य हो जाते हैं जिसके यहाँ ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं। और धन्य हैं विभा राणा जी, धन्य हैं वो कोख जिसने इस तरह की पुत्री को जन्म दिया, जिनकी वजह से आज ये ज्ञान गंगा यहाँ पे बह रही है। और यहाँ का हर जीव इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहा है। वो कोख धन्य हो जाती है जिस कोख से ऐसे बच्चे जन्म लिया करते हैं। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। फिर इसी वंश में आगे चल के उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के वीन हुए और एक पृथु राजा हुए। पृथु राजा ने अपने जीवन में प्रतिज्ञा की कि मैं 100 यज्ञ करूंगा। 99 यज्ञ इनके पूरे हो गए थे। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। देवराज इंद्र ने इनके अश्व को चुरा लिया। यज्ञ के लिए अश्व घोड़ा छोड़ा जाता था ना, अश्व को चुरा लिया। पृथु राजा सोचने लगे, अगर मेरे यज्ञ करने से किसी को पीड़ा हो रही है तो मैं आज के बाद यज्ञ नहीं करूंगा। मैं इस यज्ञ को यहीं पे रोक देता हूं। और पृथु के ऐसे विचार उत्पन्न होते ही नारायण प्रकट होके बोले, अरे पृथु, तेरा 100वां यज्ञ भी स्वीकार हुआ, मांग क्या चाहिए? पृथु ने कहा, प्रभु ये जो 2 कान है ना, आपकी कथा सुनने के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, प्यास नहीं बुझती। देना ही चाहते हो ना, मेरे इन कानों में 10,000 कानों की सुनने की शक्ति आ जाए, ताकि मैं दिन भर आपकी कथा सुनता रहूं। देखो हम लोग तो 3 घंटे में थक जाते हैं, घड़ी देखने लगते हैं, और इन्होंने क्या मांगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में एक प्राचीन वरी नाम के राजा हुए। प्राचीन वरी ने भी बहुत सारे यज्ञ किए, लेकिन इनके यज्ञ करने की विधि ठीक नहीं थी। कहते हैं, इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम। केवल निजी स्वार्थ के लिए या अपने मत से बिना विधि के कोई भी यज्ञ आदि कार्य किए जाते हैं, वहां पे केवल उत्पात होते और कुछ नहीं। प्राचीन वली क्या करता था? यज्ञ करता था ना, तो यज्ञ के बाद में एक पशु की बलि देता था। कहीं बकरा कटवा देगा, कहीं घोड़ा कटवा देगा, जीव हत्या करता था। और कोई भी शास्त्र
या कोई भी गुरु या कोई ग्रंथ जीव हत्या का निर्देश नहीं देता। कुछ ढोंगी पाखंडी लोग जीव हत्याएं करवा देते हैं। कोई शास्त्र जीव हत्या का निर्देश नहीं देता। प्राचीन वरी का एक और यज्ञ हो रहा था, तो यहाँ पे नारद जी आए। प्राचीन वरी बड़ा खुश हुआ नारद जी को देख के, मैं तो धन्य हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया, आप जैसे संत मेरे यज्ञ में पधार गए। नारद जी बोले, रे मूर्ख, मैं तेरे यज्ञ में आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया, मैं तो तुझे सावधान करने आया हूँ। ये जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। प्राचीन वरी बोला, क्यों, क्या गलत कर रहा हूँ? यज्ञ करना कोई बुरी बात है क्या? यज्ञ ही तो कर रहा हूँ। नारद जी बोले, यज्ञ करना तो ठीक है, लेकिन यज्ञ में किसी पशु की बलि देना ये ठीक नहीं है। प्राचीन वरी बोला कि शास्त्रों में ही तो लिखा है, यज्ञ मध्य पशुन आलभेत, यानी यज्ञ में पशु का आलभेत, उसका वध करो। नारद जी ने बड़ी डांट लगाई। ध्यान से सुनना। नारद जी ने प्राचीन वरी से कहा कि शास्त्रों की भाषा बोल रहा है, वेदों की भाषा समझ में आती है। ये जो वेद होते हैं ना, बहुत ही परोक्षवादी होते हैं। इन वेदों की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता। वेदों की भाषा वही समझ सकते हैं जो प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं। बोले कि एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है, प्रस्थम कुमारिका मानसम आनय। अब आप सीधा सीधा अर्थ क्या लगाओ? प्रस्थम यानी पहले, कुमारिका यानी कन्या का, मांसम यानी मांस, आनय ले आओ। तुम तो किसी कन्या को